हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं HDFC फंड की। 8 लाख शेयर से ज़्यादा शेयर खरीदे गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको कहेंगे आज जय श्री राम। और आपने देखा किस तरीके से बहुत सालों से जो चीज़ें अटकी हुई थी वो अपने आप जो है धीरे धीरे लाइन पे आती हुई, और साथ के साथ इकोनॉमी के लिए मैं कहूँगा बहुत बड़ा बूस्ट। देखिए कहीं पे भी इस तरीके से आस्था से जुड़ा विषय है, टेम्पल बन रहा है, तो इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट। क्योंकि अगर आप देखो इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स के बहुत सारी जगहों की इकोनॉमीज जो है वो टेम्पल के ऊपर काफ़ी आश्रित है। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है एंड ऑल। अगेन बहुत बढ़िया मैं कहूँगा यहाँ पे एक नया अगर यूपी स्टेट की बात करें उसके लिए एक टूरिज्म के लिए एक आस्था के लिए और बहुत बड़ा जो भी एक ब्लॉकिंग आइटम था अभी तक का वो रिजॉल्व हुआ है। और फिर से जय श्री राम। बाकी आप लोग की अपनी जो है कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो आपका क्या मानना है। लेकिन आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में जानकारी देखेंगे। इसीलिए HDFC फंड ने जो है 8 लाख से ज़्यादा शेयर्स दिसंबर क्वार्टर में इस छोटे से स्टॉक में खरीदे हैं। छोटा सा स्टॉक इसलिए कह रहा हूँ, इतना छोटा भी नहीं है, दमदार प्रॉफिट वाला ये स्टॉक है, समझते हैं। लेकिन किन्हीं कारणवश ये भी थोड़ा सा रुका हुआ है, रुकावट यहाँ पे भी आई हुई है। उम्मीद करेंगे कि अब इसकी रुकावट भी दूर हो जाए और ये भी अपनी दिशा को बदले। तो चलिए समझते हैं, सीखते हैं बहुत सारी चीजें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सबसे पहले मैं आपको ये नंबर दिखाना चाहता हूँ। HDFC का जो ये जो है म्यूचुअल फंड है, HDFC मल्टी कैप फंड है, दिसंबर वाले क्वार्टर में 8,45,000 शेयर्स खरीदे गए हैं। कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम है आवास फाइनेंसरीज लिमिटेड। तो चलिए आवास फाइनेंसरीज के ऊपर चलते हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, अभी रिसेंटली हमने ग्रीव्स कॉटन के बारे में चर्चा की थी, इंडोको रेमेडीज के बारे में चर्चा की थी लास्ट वीडियोस में, और लास्ट वीडियो में रोजेरी बायोटेक के बारे में चर्चा की थी। ये कुछ वीडियोस आपके लिए क्रिएट की हैं, कल की डेट में आप इनको देख सकते हो। आज आवास फाइनेंसरीज लिमिटेड जो हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा छोटा स्टॉक है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, इतना छोटा भी नहीं होता, स्मॉल कैप से मिड कैप की रेंज में आता हुआ ये स्टॉक। अब इसको देखोगे आपको यार प्रॉफिट रेवेन्यू जबरदस्त तरीके से छाप रहा है, लेकिन फिर भी शेयर का प्राइस काफी नीचे है। अगर आप इसको देखो तो रेवेन्यू के ग्रोथ को देखिए, किस तरीके से रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। आज की डेट में 1800 करोड़, 1600 1800 करोड़ के पार का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी काफी अच्छे हैं। देखिए 300 करोड़, 400 करोड़, 465 करोड़, प्रॉफिट भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा है। तो देखिए प्रॉफिट रेवेन्यू तो अच्छा है, क्या शेयर में अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रखी हुई है। अभी रिसेंटली हमने M60 मशीन गन करेक्शन का के बारे में काफी डिटेल में एग्जांपल्स आपको दिए थे। MACD के बारे में एक नया वे प्राइस एक्शन को समझने का, एग्जीक्यूट करने का, इसके बारे में जो चर्चा करी थी, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। प्रैक्टिस जरूर करें, देखिए प्रैक्टिस जरूर करें। और आवास फाइनेंसरीज को देखते हैं। ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में अगर मैं कुछ यहाँ पे देखता हूँ तो मैंने MACD आपके लिए ऑलरेडी लगा दिया है। और आप देख सकते हो कि नए हाई यहाँ पे बनते गए। लेकिन अगर आप MACD में देखोगे तो यहाँ पे इक्वल हाई देखने को मिला, उसके बाद डाइवर्जेंस देखते रहे, और डाइवर्जेंस की सिचुएशन आ गई, और उसके बाद फॉल आपको देखने को मिला, यानी कि मोमेंटम में लॉस आपको देखने को मिल गया था। कहाँ पे? यहीं कहीं से देख रहे हो ना, एक बेहतरीन रैली देखने को मिली, उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर एक फॉल आपको देखने को मिला। और फॉल का देखो टाइमिंग देखिए, 2022 से लेके अभी तक ये फॉल चल रहा है। तो मतलब 1 साल 2 साल अभी कोई जो है यहाँ पे एक पॉजिटिविटी के संकेत अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं ना। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में देखोगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 2-3 महीने आते हैं। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्राइस इन रेंज में खरीदा गया है HDFC ने। तो ज़्यादा दूर तो क्या है नहीं, 1400 से 1500 की रेंज में ही बाई किया गया है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये 3 महीनों के अंदर किस लेवल पे बाई किया होगा HDFC फंड ने? 8 लाख शेयर। देखिए अब आप लगा लीजिए, गुणा कर लीजिए 1500 से, इजी हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। 1500 से जब गुणा करोगे 8 लाख को, आपको क्या बड़ा अच्छा अमाउंट में खरीदा है। लेकिन अभी देखोगे तो रेंज भी शिफ्ट नहीं हुई है, तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। बस थोड़ा इंतजार है, देखिए रेंज के शिफ्ट होने का। अभी हम बीरिश जोन में पड़े हुए हैं,
बट एक अंडर वैल्यूड कैटेगरी। तो ये स्टॉक इसी कारणवश लेके आया हूं कि ऐसे पॉजिटिव रेवेन्यू वाले, ऐसे पॉजिटिव प्रॉफिट वाले, कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट वाले स्टॉक भी आपको अंडर वैल्यूड सिचुएशन में मिलते हैं। बस ढूंढने की बारे में बात होती है, ढूंढने की बात होती है, चीज़ें मिलती है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक बड़े वॉल्यूम्स की स्टार्टिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक एक एक्यूमुलेशन, एक बेस फॉर्मेशन वाले जोन में है। ठीक है, मोमेंटम नहीं आया, रेंज शिफ्ट नहीं हुई है, लेकिन बेस फॉर्मेशन वाले जोन में है। लेकिन उस बेस फॉर्मेशन वाले जोन में मुझे कुछ अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। एक तो इसके पिछले जो 2 लोज बने हैं उसमें एक बेहतरीन तरीके का डाइवर्जेंस की सिचुएशन देखने को मिल रही है। थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश इसने जरूर करी थी मोमेंटम में, लेकिन बहुत जल्दी ये नीचे आ गया। तो ये सिचुएशन एक पॉजिटिव सिचुएशन है, एक डाइवर्जेंस की सिचुएशन है। लेकिन ये साथ के साथ अब जो लेवल चल रहा है वो देखिए, अगर आप तसल्ली से देखो, ये एक हाई पॉइंट बना, फिर एक लो बनता है, फिर एक और हाई पॉइंट बनता है, फिर एक लो बनता है, फिर एक और हाई पॉइंट बनता है, एक लो बनता है, फिर यहाँ से कोशिश, एक हायर लो बनाने की कोशिश यहाँ पे हुई है। अब उम्मीद जरूर होगी कि जल्द से जल्द ये ट्रेंड को बदले। ट्रेंड को बदलने के लिए एमएसीडी अभी भी हम मोमेंटम वीकली पे लॉस्ट स्टेट में है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू कि मोमेंटम को गेन करे। तो जैसे ये मोमेंटम गेन करता है तो ये स्टॉक अभी लाइमलाइट से दूर है, किसी की नज़रों में नहीं है। तो सबसे पहले आपको दिखेगा, आपके वॉच लिस्ट में एडेड होगा कि हाँ ये मोमेंटम गेन कर रहा है, तो आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंट्री की। अभी मोमेंटम लॉस्ट है वीकली पे। बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं डेली की सिचुएशन में अभी देखूं तो एक ज़बरदस्त फॉल जो ट्रिगर हुआ था, जिसने हमारी बुलिश साइकिल जो स्टार्ट हुई थी उसको बेरिश में टर्न कर दिया था। सितंबर में बनी थी एक बुलिश साइकिल, लेकिन बेरिश में टर्न कर दिया। जैसे मैंने आपको कहा कि इस टाइम पे इसको बहुत सारे फंड हाउसेस ने इसमें जो है अपॉर्चुनिटी दिखाई, और जो रैली स्टार्ट हुई थी स्टॉक उसी के लेवल पे आया। अब जो प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि भाई एक फॉल बना और उसके बाद एक काइंड ऑफ हॉल्ट की सिचुएशन बन रही है, जो कि इस तरीके, इस लेवल की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रही है कि ये और नीचे जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि भाई इस रेंज में तो ऑलरेडी फंड हाउसेस कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये अगर नीचे ना जाके ऊपर के डायरेक्शन में जाता है तो देखिए तो कैसी सिचुएशन बनेगी, इसको ध्यान से देखना। अभी 200 SMA डेली के पास है, तो इंतजार करेंगे इसका कहाँ तक, एटलीस्ट इन रेंज तक 1600 के पार, 1660 के आसपास, कि ये इन लेवल्स को पार करे, ताकि हमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिले और ये एक पॉजिटिविटी की कहानी बने। लेकिन अभी क्या है, लॉस इन मोमेंटम है कहाँ पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो उम्मीद करेंगे जो साइकिल पिछली बार स्टार्ट हुई थी वो फिर से यहाँ पे पॉजिटिविटी स्टार्ट हो के ये बीरिश में टर्न ना हो के बुलिश में हो। तो इतना इंतजार जरूर करेंगे कि बुलिश में टर्न हो और हमें एक अपॉर्चुनिटी दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि बेस फॉर्मेशन में कई बार टाइम लग जाता है। तो बेस फॉर्मेशन में जो टाइम लगता है वहाँ पे भी एक्स्ट्रा टाइम आपके जो है, मैं कहूँगा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स्ट्रा टाइम होल्ड वहाँ पे करता है। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मोमेंटम जो वीकली पे अभी मोमेंटम लूज है, तो जैसे जैसे ऊपर को आएगा 1600, 1600, 1700 इस रेंज में आने की कोशिश करेगा, तो वीकली पे भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जैसे अभी इसने रिसेंटली डेली टाइम फ्रेम में मोमेंटम लूज किया था, अब वापस ये मोमेंटम में आ गया है। और अगर ये डेली पे भी थोड़ा नीचे चले जाता है तो फिर ये मोमेंटम डेली पे भी लॉस्ट कर देगा। तो हमें और इंतजार करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये आवास फाइनेंस सीरीज की बात करेंगे। पिछली बार जो साइकिल थी, क्लीन साइकिल थी, 1400 से कहाँ तक गई थी, 3200, 3300 की रेंज तक गई थी। अब फिर से कंसोलिडेशन करेक्शन। तो ये स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करने वाला स्टॉक, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे आवास फाइनेंस सीरीज के ऊपर। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।